सर्वतोभद्र चक्र एक ऐसा व्यापक और बहुआयामी ज्योतिषीय उपकरण है जिसे समय, घटनाओं और मानसिक तथा बाहरी प्रभावों को समझने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका अर्थ है ऐसा संरचनात्मक तंत्र जो हर दिशा से शुभ या प्रभावकारी ऊर्जा को दर्शाता है। यह केवल जन्म कुंडली पर आधारित नहीं होता बल्कि एक गतिशील प्रणाली के रूप में कार्य करता है, जिसमें नक्षत्र, राशि, ध्वनि, ऊर्जा प्रवाह और गोचर के माध्यम से यह समझा जाता है कि समय किस प्रकार जीवन को प्रभावित कर रहा है। इसके पीछे का मूल सिद्धांत यह है कि ब्रह्मांड ऊर्जा, कंपन और समय के आधार पर कार्य करता है और ग्रह इन प्रभावों को विभिन्न स्तरों पर संशोधित करते हैं। यह चक्र इन सभी तत्वों को एक एकीकृत संरचना में प्रस्तुत करता है, जिससे घटनाओं की गहराई से व्याख्या संभव होती है। इस चक्र की संरचना 9x9 के एक ग्रिड के रूप में होती है, जिसमें कुल 81 खंड होते हैं। बाहरी परत में 28 नक्षत्र क्रम से व्यवस्थित होते हैं, जिनमें अभिजीत भी शामिल होता है, और ये समय तथा घटनाओं के प्रमुख संचालक माने जाते हैं। इसके अंदर की परत में 12 राशियां होती हैं, जो भौतिक जगत और बाहरी परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसके बाद 16 स्वर रखे जाते हैं, जो ध्वनि, प्राण और मानसिक प्रवाह को दर्शाते हैं, तथा 20 व्यंजन कर्म और क्रियात्मक अभिव्यक्ति को प्रकट करते हैं। सबसे भीतर के 5 खंड जीवन शक्ति, चेतना और मूल कर्म क्षेत्र का संकेत देते हैं। इस प्रकार यह संरचना व्यक्ति के आंतरिक और बाहरी दोनों स्तरों को जोड़ती है। इस चक्र की एक विशेषता यह है कि इसमें ग्रह केवल स्थिर रूप से नहीं रखे जाते बल्कि वे एक शतरंज की तरह विभिन्न दिशाओं में गतिशील प्रभाव उत्पन्न करते हैं। जब कोई ग्रह किसी नक्षत्र में गोचर करता है तो वह केवल एक बिंदु को नहीं बल्कि उस पंक्ति, स्तंभ और तिरछी दिशा में जुड़े सभी खंडों को सक्रिय कर देता है। इससे बहुस्तरीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, जिन्हें वेद कहा जाता है, अर्थात अवरोध या सक्रियता। यह वेद सीधे, विपरीत, तिरछे या श्रृंखलाबद्ध रूप में हो सकता है और इसी के कारण यह प्रणाली समय निर्धारण में अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। इस चक्र में ऊर्जा के प्रवाह को समझने के लिए 7 प्रकार की नाड़ियों का वर्णन किया गया है, जो विभिन्न दिशाओं में ऊर्जा की गति को दर्शाती हैं। ये नाड़ियां मानसिक स्थिति, घटनाओं की दिशा और समय की सक्रियता को प्रभावित करती हैं। जब किसी ग्रह का गोचर होता है तो सबसे पहले उसके नक्षत्र को देखा जाता है, फिर यह समझा जाता है कि कौन से खंड प्रभावित हो रहे हैं, ऊर्जा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है और इसका व्यक्ति के जन्म नक्षत्र, नाम या लग्न से क्या संबंध बनता है। इस प्रकार यह प्रणाली समय को अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर समझने में सहायक होती है। यह चक्र मुख्य रूप से मानसिक स्थिति, वातावरणीय प्रभाव, घटनाओं के समय और ऊर्जा की दिशा को मापता है। इसका उपयोग वित्तीय क्षेत्रों जैसे बाजार विश्लेषण में भी किया जा सकता है, जहां चंद्रमा को जनमानस का सूचक मानकर उसकी स्थिति से बाजार की भावना को समझा जाता है। यदि प्रमुख नक्षत्रों पर अवरोध होता है तो अनिश्चितता बढ़ती है और यदि प्रवाह सुचारू होता है तो गति और अवसर उत्पन्न होते हैं। विभिन्न ग्रहों के प्रभाव से त्वरित परिवर्तन, अस्थिरता या निर्णय क्षमता में बदलाव देखा जा सकता है। हालांकि यह प्रणाली उपयोगी है, लेकिन यह सटीक मूल्य या लाभ की गारंटी नहीं देती और न ही यह तकनीकी विश्लेषण का स्थान ले सकती है। इसका मुख्य उद्देश्य समय, मन और ऊर्जा के बीच के संबंध को समझाना है। बाजार या जीवन की घटनाएं लोगों के व्यवहार से प्रभावित होती हैं, व्यवहार मन से और मन ब्रह्मांडीय समय से संचालित होता है। यही छिपा हुआ स्तर यह चक्र उजागर करता है। सर्वतोभद्र चक्र की संपूर्ण कार्यप्रणाली को समझने के लिए इसे 5 स्पष्ट स्तरों में देखा जाता है, जहां प्रत्येक स्तर एक अलग भूमिका निभाता है और सभी मिलकर किसी घटना की प्रकृति, संभावना, स्थान, स्वरूप और समय को निर्धारित करते हैं। सबसे पहले चंद्रमा को आधार माना जाता है और उससे ग्रहों की स्थिति के आधार पर यह समझा जाता है कि किस प्रकार की घटना घटित हो सकती है। यदि कोई ग्रह चंद्रमा से अनुकूल स्थान में है तो वह सहायक परिणाम देता है और यदि प्रतिकूल स्थान में है तो हानि या चुनौती उत्पन्न करता है। इस प्रकार यह स्तर यह निर्धारित करता है कि क्या होने वाला है, अर्थात घटना का प्रकार क्या होगा। इसके बाद वेद का सिद्धांत आता है, जो यह तय करता है कि वह संभावित परिणाम वास्तव में घटित होगा या नहीं। यदि किसी शुभ परिणाम पर वेद नहीं है तो वह सहज रूप से प्रकट होता है,
लेकिन यदि वेद उपस्थित है तो वही परिणाम बाधित, विलंबित या उल्टा भी हो सकता है। इस प्रकार वेद एक प्रकार की अनुमति या अवरोध का कार्य करता है, जो यह तय करता है कि घटना को प्रकट होने की अनुमति मिलेगी या नहीं। तीसरे स्तर में सर्वतोभद्र चक्र का ग्रिड आता है, जो यह दर्शाता है कि यह प्रभाव जीवन के किस क्षेत्र में प्रकट होगा। यह केवल नक्षत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें राशि, तिथि, स्वर और व्यंजन सभी शामिल होते हैं। नक्षत्र घटना को दर्शाते हैं, राशियां जीवन के क्षेत्र को, तिथि समय की गुणवत्ता को और अक्षर व्यक्ति के नाम या ध्वनि से जुड़े संवेदनशील बिंदुओं को प्रकट करते हैं। इस प्रकार यह स्तर यह स्पष्ट करता है कि प्रभाव किस क्षेत्र या माध्यम में दिखाई देगा। चौथे स्तर में नाड़ी का सिद्धांत आता है, जो परिणाम की प्रकृति, तीव्रता और स्थायित्व को निर्धारित करता है। अलग अलग नाड़ियों के अनुसार परिणाम शांत, तनावपूर्ण, तीव्र या अत्यंत शुभ हो सकता है। इसका अर्थ यह है कि केवल घटना का होना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वह किस प्रकार अनुभव होगी, कितनी गहरी होगी और कितने समय तक प्रभाव डालेगी, यह नाड़ी तय करती है। अंतिम स्तर में चंद्रमा का गोचर आता है, जो समय निर्धारण का कार्य करता है। चंद्रमा सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह है, और जब वह किसी विशेष नक्षत्र या बिंदु को सक्रिय करता है, तब घटना वास्तव में प्रकट होती है। यदि चंद्रमा उस बिंदु को सक्रिय नहीं करता, तो परिणाम संभावित होते हुए भी निष्क्रिय बना रह सकता है। इस प्रकार यह स्तर यह बताता है कि घटना कब घटित होगी। इन पांचों स्तरों को एक साथ देखने पर एक स्पष्ट क्रम बनता है, जिसमें ग्रह घटना का संकेत देते हैं। वेद यह तय करता है कि वह संभव होगी या नहीं। चक्र का ग्रिड यह बताता है कि वह कहाँ प्रकट होगी। नाड़ी यह निर्धारित करती है कि उसका स्वरूप कैसा होगा, और चंद्रमा का गोचर यह निश्चित करता है कि वह कब घटित होगी। इस प्रकार सर्वतोभद्र चक्र एक बहुस्तरीय प्रणाली के रूप में कार्य करता है, जो समय, ऊर्जा और अनुभव के गहरे संबंध को एक साथ प्रकट करता है।